इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 40। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज नॉट शोन इन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में कौन सा ऑप्शन नहीं शो होता है इन सब ऑप्शंस में से? करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, माई अकाउंट। So which one of the option is not shown in control panel? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माई अकाउंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू स्टोरेज ऑफ डेटा इन कंप्यूटर व्हाट इज बाइट। यदि डेटा स्टोरेज की बात करें कंप्यूटर के मामले में तो बाइट किसे कहते हैं? व्हाट इज बाइट? ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ए एंड बी बोथ ट्रू। ऑप्शन नंबर डी मतलब ए और बी दोनों ही ट्रू है। अब देख लेते हैं ए और बी में क्या है। ए है अ बाइट कंसिडर्ड एज अ यूनिट ऑफ मेमोरी साइज। एक मेमोरी को साइज को डिपिक्ट कर रहा होता है, जैसे बाइट, बिट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सब तो बाइट भी एक है उनमें से। देन ऑप्शन नंबर बी है इट इज विद विच कंप्यूटर वर्क एंड अ ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट्स और बिट्स यूजुअली 8 ऑपरेटेड ऑन एज अ यूनिट। 8 बिट्स के ग्रुप को एक बाइट कहा जाता है। तो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट बिट हो गया, बल्कि उससे भी छोटा होता है निब्बल। वो नहीं, बिट ही होता है सबसे शॉर्ट, ठीक है। मतलब 0 या 1 दो डिजिट में से कोई एक होगा, इसको एक बिट कहा जाता है। क्योंकि कंप्यूटर में सारी ही चीज़ें बाइनरी फॉर्म में है, तो बिट मतलब 1। एक डिजिट को 0 और 1 का ही कॉम्बिनेशन रहता है सब में। और 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? निब्बल। मैं सिर्फ एन लिख रही हूँ यहाँ, निब्बल। 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है बाइट, जो कि हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसीलिए ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट्स और बिट्स, 8 बिट्स के ग्रुप को बाइट कहा जाता है। और ये एक मेमोरी साइज, यूनिट ऑफ मेमोरी साइज है। मेमोरी साइज का ही एक यूनिट है। जैसे केजी, वेट की बात करें तो केजी, इन सब का होता है ना ग्राम, किलोग्राम। उस तरीके से मेमोरी साइज का ये एक यूनिट होता है बाइट। So both option A and B are true. Now next is question number 3. If a person knowingly or intentionally conceals, छुपाना, conceal मतलब छुपाना, conceals, destroys और alters, destroy मतलब बिल्कुल ही उस चीज को खत्म कर देना, alter होता है change करना अपनी तरफ से कुछ, और intentionally का मतलब होता है जानबूझ के, और intentionally और knowingly causes another to conceal, destroy or alter any computer source code used for a computer, spread computer viruses, which IT Act consider it as an offense according to Indian IT Act। मतलब इनमें से कौन सा इंडियन IT एक्ट है जो कि एक सजा के तौर पे मानेगा, एक क्राइम के तौर पे ऑफेंस मानेगा? किस चीज को? यदि कोई पर्सन जानबूझ के किसी कंप्यूटर के सोर्स कोड को, डेटा को कंसील करेगा, मतलब छुपा लेगा, डिस्ट्रॉय कर, मतलब वो ऑथराइज नहीं है उस चीज़ के लिए, बट स्टिल वो ऐसा करेगा, जैसे चोरी कर रहा है एक तरीके से कंप्यूटर के सोर्स कोड की, कंसील करेगा या उसको डिस्ट्रॉय कर देगा या अपनी तरफ से कुछ चेंज कर दिया उसमें, या फिर किसी और को उसने कहा कि ऐसा कुछ कर दो, ठीक है, तो इसको एक ऑफेंस माना जाता है IT एक्ट के अकॉर्डिंग। तो वो कौन सा एक्ट है? वो है ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, या शॉर्ट में कहेंगे IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये एक्सप्लेनेशन है, ये एक बार आप वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 है अनुपम अमेया is a series of supercomputers designed and developed by dash institution। किस इंस्टीट्यूशन ने इस सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स को डिजाइन और डेवलप किया था? कौन सी सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर? अनुपम अमेया, वो है बार्क। ऑप्शन नंबर ए, बार्क। सो अनुपम अमेया इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय बार्क इंस्टीट्यूशन। बार्क क्या है?
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो बार्क स्टैंड्स फॉर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क बहुत ही कॉमन इंस्टीट्यूशन है, ये आपको भी पता होगा ऑलरेडी, बट स्टिल आप गूगल करके भी देख सकते हो, कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। What is the name of first supercomputer which was developed by National Aeronautics Laboratories Bangalore? So National Aeronautics Laboratories Bangalore के द्वारा जो पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था, उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, फ्लो सॉल्वर। So what is the name of first supercomputer which was developed by National Aeronautics Laboratories Bangalore? Correct answer would be option number C, flow solver. Next है question number 6. Question number 6. What is the full form of USB in computer? USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल सीरियल बस। What is the full form of USB in computers? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर के मॉनिटर को और क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है VDU। ऑप्शन नंबर बी, VDU। कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज VDU। अब VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बाकी इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो आप वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिए। क्वेश्चन 7, आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। जो मेमोरी साइज के यूनिट्स, जो बाइट की हम बात कर रहे थे अभी ही एक MCQ में, तो ये और भी कुछ मेमोरी साइज के यूनिट्स हैं। सो उनमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ। तो सबसे कम कौन सा, फिर उसके बाद कौन आएगा, सो देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर सी आएगा, पहले KB, फिर MB, फिर GB एंड देन TB। अब देखते हैं क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। पहले KB है किलोबाइट, फिर MB है मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट हो गया, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट हो गया, और TB होता है टेराबाइट, टेराबाइट GB से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। सबसे पहला क्या होता है, मेमोरी साइज की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट है बिट, सिंगल डिजिट होगा, किसमें से 0 और 1 में से कोई एक। फिर 8 बिट के कॉम्बिनेशन को बाइट कहा जाता है, जो कि प्रीवियस एक MCQ हम देख चुके हैं। फिर 2 टू द पावर 10 करते जाइए सब में, 2 टू द पावर 10, और 2 टू द पावर 10 क्या होता है, 1024। ठीक है, तो 2 टू द पावर 10 बाइट मिलके क्या बनेगा, 1 किलो बाइट, और 2 टू द पावर 10 मतलब 1024 बाइट्स। फिर 2 टू द पावर 10 KB बन के क्या होगा, MB। सब में 2 टू द पावर 10 करते जाइए, और जो छोटा यूनिट है उसको लिखना आपको। तो 2 टू द पावर 10 KB मिलके क्या बनेगा, 1 मेगाबाइट। ठीक है, तो 1024 किलोबाइट्स 1 मेगाबाइट के बराबर हो गया। ऐसे ही 1 गीगाबाइट क्या होगा, 2 टू द पावर 10 MB, मतलब 1024 मेगाबाइट्स। जस्ट प्रीवियस यूनिट आपको ले लेना और उसमें 2 टू द पावर 10 ऐड करना है। गीगाबाइट के बाद फिर आता है टेराबाइट, तो टेराबाइट तक तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो टेराबाइट क्या हो गया, 1024 गीगाबाइट्स, 1024 मतलब 2 टू द पावर 10 GB। फिर TB के ऊपर कौन सा आएगा, ये इसमें सारे ही यूनिट्स ऐड कर दिए कि कोई और ऑर्डर में भी कुछ आए तो आपको पता रहे। मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब यहाँ लिखे गए। टेराबाइट के बाद नंबर आता है पीटाबाइट का, PB मतलब 1024 TB के बराबर टेराबाइट्स। पीटाबाइट के बाद आएगा एक्साबाइट, EB, ये 2 टू द पावर 10 PB कह लीजिए, या फिर 1024 पीटाबाइट्स के बराबर। फिर जीटाबाइट आएगा, ZB इक्वल टू 1024 एक्साबाइट्स। लास्ट है योटाबाइट, YB, सो 1024 जीटाबाइट। समटाइम्स इनका भी ऑर्डर आ सकता है, एक्साबाइट जीटाबाइट, बहुत
कम आता है ये, लेकिन स्टिल ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने ऐसे भी एमसीक्यूज देखे जिसमें योटा बाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, इवन इन सब से यही सेम ऑर्डर इनका दिया होगा, तो आपको पता ही नहीं होगा पीबी होता क्या है। देखिए जनरली एमबी जीबी तो सुना ही होगा आपने, केबी एमबी जीबी, बट ये भी कुछ यूनिट्स है जो आपको आने चाहिए, पीटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, टेराबाइट, ये सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखिएगा। So arrange sequence of computer memory in increasing order of their size. Correct answer would be option number C, KB, उसके बाद MB, फिर GB, TB. Now next question है question number 9. Which of the following is not true? इसमें से कौन सा true नहीं है? So option number C होगा, disk free space can be increased by sending files to recycle bin. Recycle bin में यदि files को send कर देंगे तो disk का free space increase हो सकता है, ये नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। Disk free space can be, so which of the following is not true? So disk free space can be increased by sending files to recycle bin, और ऐसा क्यों नहीं है वो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट इंक्लूड किए हुए हैं, ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। Now last question of this video, question number 10. Which one of the following is not application software? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विंडोज NT. So which one of the following is not application software? Correct answer would be option number A, Windows NT. इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।